हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज फिर एक मैसेज लाई हूँ आप लोगों के लिए मैं डिवाइन का। देखेंगे आज क्या होल्ड करके रखा है डिवाइन ने। ठीक है, आज का मैसेज ले लेते हैं। ओके, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जितना रेजोनेट हो प्लीज उतना ही लें। जबरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग्स को ना रोकें। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया ये। ठीक, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, एक कार्ड आ गया है द एम्परर। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एक और कार्ड आ गया है द स्टार कार्ड। टेन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे कार्ड्स नहीं चाहिए हैं हमको। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एक और कार्ड है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। द सन कार्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स। is Eight of Pentacles.
The Hermit card, bottom of the deck. तो देखिए यहाँ पर जो है ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है, और एक बहुत मुश्किलों से आपने सामना करते हुए कुछ ना कुछ बनाया है, अपने लिए क्रिएट किया है बेसिकली। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आए होंगे या बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स रहे होंगे। ये ऑब्स्टेकल्स जो हैं आपकी लाइफ में जबरदस्ती क्रिएट किए गए थे। कुछ तो देखिए ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग होते हैं जो जलने वाले होते हैं आपसे। ऐसे लोग होते हैं जो लोग दूसरों को नहीं देख पाते हैं सुखी, और दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, हालांकि वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, कुछ बना नहीं रहे होते हैं अपने लिए। सामने वाला दूसरा इंसान कोई मेहनत कर रहा होता है, तो उस मेहनत का भी फल उसको मिलता हुआ देखकर लोगों को, इंडिया में स्पेशली, बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है एक बेसिकली एक कुछ ना कुछ हासिल किया है अपनी लाइफ में, और ये आपने बहुत हैवी 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 स्ट्रगल से हासिल किया है। आपकी लाइफ में ना बहुत डिले हुई होंगी चीजें, मतलब आपने जो मेहनत आज की है, उस चीज का फल आपको कल नहीं मिला होगा, परसों नहीं मिला होगा, आपको बहुत सालों लगे होंगे इस चीज में। यानी कि आपको जो है, आपके रास्ते में ना बहुत ज्यादा रोड़े आते ही रहे होंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहे होंगे। ये रोड़े आपके लाइफ में ना लाए गए थे, ये आए नहीं थे खुद से। ठीक है। बेसिकली आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई, लेकिन आप उनको यूज नहीं कर पाए, वो आपके लिए बर्डन बनकर रह गई। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे पास्ट की एनर्जी आ रही है, और वही चीज आपके फ्यूचर में भी आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप बहुत ही संघर्ष के बाद अपने जीवन में एक मुकाम पर पहुंच तो पाए हैं, लेकिन अभी भी आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स कम नहीं हुए हैं। संघर्ष इतना ज्यादा रहा है कि बिना वजह और बेवजह ही आपकी लाइफ में ना कुछ पंगा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, कुछ ना कुछ एक इमोशनल बैलेंस रहा है, डिसबैलेंस रहा है, सॉरी। और कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, यानी कि आप जब सोचते भी नहीं होंगे तब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो बेसिकली आपकी लाइफ में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है, तो उसको रोका गया है आपकी लाइफ में आने से, और उन सभी चीजों को जो है ना आप तक पहुंचने से भी रोका गया है। और मतलब आपके लाइफ में इस बोझ को, जो आपके मेहनत का बोझ है, या फिर आपके लाइफ में जो आपके भाग्य का है, उस चीज को एक बोझ के नीचे दबा देने की जैसे भरसक कोशिश की गई है, और ये इतना ज्यादा कर दिया गया है कि आप कभी भी अपने आगे का रास्ता देख ना पाए, आपको कभी मंजिल ना मिले, आपको कभी रास्ता दिखाई ना दे, आप स्टक हो जाएं, और बहुत ज्यादा स्टक फील कर भी रहे होंगे आप। ठीक है, और नियर फ्यूचर में ना ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाएं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्पेल हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर स्पेल हो रहे हैं, क्योंकि विदाउट स्पेल आपके ऊपर इतनी सारी नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो है आप अपने लिए कुछ बहुत ज्यादा संघर्ष करके बनाना चाहते हैं, और कोई जो है उस संघर्ष को खराब कर देना चाहता है, और उस चीजों को जो आप अपनी मेहनत से हासिल करना चाहते हैं, उन सभी चीजों को खराब कर देना चाहता है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। बट यस, आपकी लाइफ से अब ये संघर्ष जो है बहुत दूर जा रहे हैं। आपकी लाइफ में अब ये चीजें बिल्कुल भी नहीं रहेंगी। आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है बेसिकली। आपकी अपॉर्चुनिटीज जो अब तक आपकी लाइफ में आई हैं, वो कभी भी आप बेसिकली आप अपने उन अपॉर्चुनिटीज को जिनको कभी भी यूज नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो वो सभी अपॉर्चुनिटीज जो हैं अब आपके लाइफ में फ्रूट बनकर आ रही हैं, यानी कि आपने पास में जो मेहनत की है उसका फल आपको जो कभी मिलने नहीं दिया गया, वो आपको अब सडन मिलेगा, एकदम से मिलेगा, अचानक से मिलेगा। ठीक है। यहाँ पर जो है आपका करियर, या आप जो भी जिस चीज को भी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ब्लूम करेगी, यानी कि धीरे धीरे चीजें जो है आपके लिए फ्रूट देना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है आपकी सक्सेस को या आपके पैसे को भी ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, बट वो ब्लॉक ना होकर के स्लो डाउन हो गया है। तो यहाँ पर जो है आपको बहुत ज्यादा स्लो डाउन करने की कोशिश की गई है, जो कि मैंने बोला कि आपकी मेहनत का फल आपको ना मिले, और आप जो है संघर्ष करते रहे और संघर्ष में फंस जाए। तो बेसिकली यहाँ पर जो है कोई ना कोई आपके ऊपर किसी न किसी तरह से स्पेल कर रहा है। ठीक है।
कोई जो है आप यहाँ पे ना बहुत से लोग हैं, यहाँ पे एक तो नहीं है, बट यहाँ पे लोगों को आपके पैसे पे बहुत ज्यादा नजर रखते हैं लोग। ठीक है। यहाँ पर देखो कोई आपको पार्टनरशिप भी ऑफर करना चाहता है, यहाँ पे आपको कोई पार्टनरशिप भी ऑफर करना चाहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो जो लालच के चलते ना आपकी लाइफ में बस जबरदस्ती अपनी टांग अड़ा रहा है। यहाँ पर ये कोई आपका हिडन एनिमी है जो बहुत ज्यादा मीठा बना हुआ है आपके साथ, और आपके ऊपर नजर भी रखता है और देखता है कि स्पेल असर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसके बाद उसको जो है मैनिपुलेशन भी करना है आपकी लाइफ में, सो दैट कि वो अपने देखो आ गया स्पेल, मून की एनर्जी आ गई है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके ऊपर स्पेल कर रहा है। और ये अकेला नहीं है जो आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है इस चीज में, इसकी फैमिली भी इन्वॉल्व्ड है इस चीज में। ये जो भी पर्सन है आपके ऊपर स्पेल कर रहा है और आपकी लाइफ में रोड़े अटका रहा है बेसिकली, कि सो दैट आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ ना पाए और आपके जीवन में चीजें बैलेंस्ड आउट ना हो, और आप अपने जीवन में हमेशा संघर्ष ही करते रहें। और जिस चीज के लिए आप आज मेहनत कर रहे हैं, लोगों को आज या कल तक फल मिल जाता है, उस चीज का फल आपको एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में, 2 3 साल, 5 साल में मिले। यानी कि इतना स्लो डाउन कर दिया गया है चीजों को कि उस चीज की कोई वैल्यू ही ना रहे। ऐसा है, तो देखिए आप अपनी एनर्जी को क्लींस कर सकते हो इस मामले में। ठीक है। कट ऑफ कीजिए इस तरह के लोगों को और अपने कॉर्ड्स को भी कट कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप जो है फायर साइन हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन हो सकता है फायर साइन। ठीक है। राशि में बता दूं? चलो राशि में बता देती हूँ। देखिए आप एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है। एरीज, लियो और सजिटेरियस हो सकते हैं आप। और आपका जो है न्यूमरोलॉजिकली आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स हो सकता है, यानी कि आप नंबर 9 बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 9 बॉर्न कौन कौन होते हैं? जो 9 तारीख को पैदा हुए हैं, 18 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर 27 को पैदा हुए हैं, इस तरह के लोग अकॉर्डिंगली देख लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आप फायर साइन हो सकते हैं। और कोई कोई थोड़े बहुत लोग जो हैं एयर साइन भी हो सकते हैं। ये एयर साइन वो लोग में भी आता जो विक्टिम है। ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस हो सकते हैं आप जो विक्टिम। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है आपके ना पैसे को ब्लॉक किया जा रहा है, और पैसे को ब्लॉक करने वाला ये कोई मेल है, कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप जानते हैं, जो बेसिकली किसी भी तरह से ना आपको बेवकूफ बनाने में, उसको लगता है कि बेवकूफ बनाना आपके लिए आपको बहुत ज्यादा आसान है, तो आपको बेवकूफ बनाना चाहता है। बहुत क्रीपी क्रीपी लोग हैं इस दुनिया में। तो यानी कि आप जो हैं किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और एक मुकाम आपको हासिल करना है, उस चीज में कोई ना कोई रोड़े अटका रहा है। ये रोड़े खुद से आ नहीं रहे हैं, बेसिकली आपकी लाइफ में इन रोड़ों को अटकाया जा रहा है। ये रोड़े अटकाए जा रहे हैं, जानबूझकर अटकाए जा रहे हैं। ठीक है। ये आए नहीं है आपके लाइफ में, लाए गए हैं। आपके ऊपर ना कंफ्यूजन स्पेल भी किए जा रहे हैं, सो दैट कि आपका दिमाग इतना खराब हो जाए, आप अपनी लाइफ में कभी भी सही टाइम पर कोई सही डिसीजन ना ले पाए। कैसे हाल है यार? चलिए फिर चलिए तो कार्ड आना चाहते हैं। ओके। दी हैंग मैन, यानी कि त्याग और रथ। देखो, वाओ, कोई चाहता है कि आप अपने जीवन में त्याग कर दें किसी चीज का, यानी कि आप छोड़ दें जो आपके भाग्य में है। और ये जो लोग बैठे हुए हैं ना मुफ्त में, मुफ्त का टुकड़ा खाने के लिए, आप इन लोगों के लिए जो है अपने भाग्य का फल जो है दे दें, और आप जो है अपनी बलि चढ़ा दें बेसिकली। वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, कितने ज्यादा
मतलब कितने ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं ना, किस तरह के लोग हैं। यहाँ पर बेसिकली ना आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की जा रही है, या आपको त्याग करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि आपकी बलि चढ़ाई जाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट कि आपको जो है शैतान के हवाले कर दिया जाए, और आपके भाग्य में जो है वो हराम का टुकड़ा हरामी खाने। तो ये जो भी लोग हैं, ये हरामी लोग हैं, ये हराम का खाना चाहते हैं, इसलिए ये आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, और आपको जो है बेसिकली बलि चढ़ाई जा रही है। यहाँ पे आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, द चैरियट आ गया है, रथ आ गया है कृष्ण का, ठीक है। रथ आ गया है कृष्ण का, और कृष्ण जो है आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, और आपको रास्ता दिखा रहे हैं, और आप अपने जीवन में जो चीजें, जिन चीजों जो आपके भाग्य में हैं, बेसिकली जो आप डिजर्व करते हैं, वो सभी चीजें आपको मिलकर रहेंगी। उसे आपके जीवन से कोई छीन नहीं सकता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा शाणा हो, चाहे जितनी मर्जी कोशिशें कर ले। बेसिकली यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेट। लोग इतने हरामी भी होते होंगे क्या? मतलब हराम का खाने के लिए कुछ भी हो सकता है। चलिए। चलिए। उषा द मैजिशियन, यानी कि आप अपने जीवन में इतने पावरफुल बन चुके हैं, और इतना पावरफुल आप सोल हैं, इतने पावरफुल आप डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हैं, कि आपके ऊपर ना आ, किसी भी चीज, देखो बेसिकली आपके ऊपर ना, देखो टावर मूवमेंट लाने की कोशिश की गई थी कि आप किसी तरह बर्बाद हो जाएं, बट ये कार्ड जो है रिवर्स में है, ठीक है। तो यानी कि आपके ऊपर जो टावर गिराने की कोशिश की थी इन्होंने, वो अपने सर पे गिर गया है, और आप सुरक्षित हैं, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेसिकली यहाँ पर क्या है, कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन के खुद उस्ताद हैं, और आप अपने जीवन को जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं। आप इतने पावरफुल मैनिफेस्टर हैं कि आप अपने लिए जो चाहें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए, आपको सिर्फ एक्शन लेने की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा डरिए मत। आपके जीवन में ना आपको बेसिकली एक होता है ना, आपके क्राउन चक्र पे बेसिकली यहाँ पे प्रहार हो रहे होंगे, सो दैट कि आप अपना जो है कॉन्शियसनेस भूल जाए, आप अपनी आ, जो होता है ना एग्जाइटी में चले जाएं, या किसी भी तरह से आप समझ ही ना पाए कि आपके लिए क्या बनाया गया है, आप सही समय पर सही डिसीजन ना ले पाए। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए, ठीक है, सो दैट कि आप बिल्कुल पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। मेरा एक डेक और भी था, वो कहाँ चला गया सोचा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, डिवाइन से पूछ लेते हैं कि डिवाइन क्या आपके लिए मैसेज देना चाहती है। क्या? चल, रियलाइज दैट टू मेनी चॉइसेस आर डिफिकल्ट एज टू फ्यू। तो आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस जो लोग करते हैं वो उलझ कर रह जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं करनी है, सिर्फ एक चॉइस करनी है आपको अपनी लाइफ में, और वो है आपको आपकी संघर्ष का फल, ठीक है। यानी कि आपको अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज को रखना है, बहुत सारी चीजों को नहीं रखना है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये बंदा दोनों हाथों में लड्डू लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो दोनों हाथों में लड्डू नहीं लिए जाते हैं, आपको एक ही हाथ में लड्डू मिल सकता है। लेफ्ट में लो, लेफ्ट में लो, राइट में लो, जहां पे भी लेना है वैसे लो। बट आपको सब कुछ नहीं मिलेगा अपनी लाइफ में, अगर बहुत ज्यादा लालची बनोगे और हराम का खाने की कोशिश करोगे, तो फिर ईश्वर जो है वहां पे अपने एंजल्स को भेज देंगे, और आपको आपके कर्मों का फल वहीं पे मिल जाएगा, जस्टिस वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी है आपके लिए, हमको आपको समझ में आया होगा मेरा, ठीक है। एंजल्स के कार्ड में से भी एक कार्ड ले लेते, देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। इंस्पिरेशन, आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। तो यहाँ पर जो है आपको इंस्पिरेशन करना है दूसरों के लिए,
सो दैट कि पहले तो देखिए आप इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड होना है आपको, ताकि आप अपनी बेस्ट लाइफ क्रिएट कर सके। उसके बाद आपको जरिया बनना है दूसरों के इंस्पिरेशन का। ठीक है, तो आपको अपने ऊपर काम करना है बेसिकली। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपको जो है ना अपने भीतर के प्रेम को पहचानना है। और ग्रेशियसनेस यानी कि आपको अपने अंदर की ग्रेस को पहचानना है, आपके अपने भीतर की जो दिव्य रोशनी है उसको पहचानना है, प्रेम को पहचानना है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अपने साथ भी काइंडनेस दिखानी है, और जो दूसरे जीव जंतु हैं इस संसार में उनके भी प्रति आपको क्या दिखानी है, दया दिखानी है। ठीक है। 7 नंबर, क्लैरिटी। आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन एंड मेक डिसीजन विद क्लैरिटी। तो आपको जो है ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है अपने जीवन के उद्देश्य के लिए, और आप जो है, आपको कहा जा रहा है कि अपने डिसीजन को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के लीजिए, सो दैट कि आपके जीवन में चीजें बेहतरीन हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये एनर्जी है आपके लिए। अब कुछ चैनल मैसेजेस में से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, यू हर्ट मी। तो कोई आपको कहना चाहता है दैट यू हर्ट मी। और ओके, नेक्स्ट मैसेज है रिलीज योर लव ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपका प्यार सिर्फ आपका ही है, चीजें जो हैं आपके शेड्यूल में कर दी गई हैं, और आपके जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यू हैव एन एंजल हार्ट, तो आपके पास एक एंजल का दिल हो सकता है, बिकॉज यू आर एन अर्थ एंजल। ओके, तो यहाँ पे कुछ मैसेजेस आ गए हैं। विद द गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, तो ईश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। गिव गॉड विल डू व्हाट ही प्रॉमिस्ड, तो ईश्वर आपको वो सब देंगे जिन चीजों के लिए ईश्वर ने आपसे प्रार्थना की है। जिन चीजों के लिए आपने ईश्वर से प्रार्थना की है वो सभी चीजें आपको मिलने वाली हैं ओवरऑल। ठीक है, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरी संतान हो। ब्लैक मैजिक ऑन यू, देखो मैंने कहा था आपको, यू हैव एंड यू हैव ब्लैक मैजिक ऑन यू। यू हैव हीलिंग स्माइल, तो आपके ऊपर जो है हीलिंग स्माइल है, यानी कि ईश्वर ने आपको हीलिंग स्माइल दी है जो कि गॉड गिफ्टेड है, और आप अपने लिए कुछ ना कुछ बना सकते हैं हमेशा के लिए। टाइम इज नॉट इन योर फेवर राइट नाउ, ये इस लड़के के लिए बोला जा रहा है। समय जो है आपके खिलाफ है इस समय। चलिए, आज के लिए बस इतने मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैं देना चाहूंगी कि 15 सितंबर से एडवांस टैरो ट्रेनिंग की क्लासेस चालू हो रही हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इनरोलमेंट करवा लीजिए और अपनी फी डिपॉजिट करवा दीजिए, सो दैट आप लोग जो है मेरे साथ एडवांस टैरो ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकें। ठीक है, तो आप मुझे परमिशन दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आऊंगी मैं आपके पास। तब तक के लिए बाय बाय।